अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने इंट्रोडक्शन टू सेट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1E हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट की थी। आज हम इसके ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एक सेट है ए बी सी डी ई एंड बी सेट है बी डी ई। तो वो कह रहे हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का। अब देखें बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ऐसा स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी? ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि हमने जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही था कि एक सेट है वो दूसरे सेट में कंटेन कर रहा है, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद ना हो तो वो क्या होगा? प्रॉपर सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर कैन बी नो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इन सेट ए सेट है ए बी सी एंड बी सेट है 1 2 3। हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था कि ए सेट है उसका हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से 1-to-1 कोरेस्पॉन्ड करे। ये तो हमारे पास कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट ही हमें गलत दी है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहा, यहाँ पे उन्होंने नो का वर्ड यूज़ कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ये स्टेटमेंट उन्होंने हमें फॉल्स दी है। तीसरा है हमारे पास, सेट ए है जापान, चाइना, कोरिया और सेट बी है मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस। क्या ये इक्वलेंट सेट है? इक्वलेंट सेट क्या होता था कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 3 हों। नंबर्स की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। 4 हमें कह रहे हैं द पावर सेट इंक्लूड अ नल सेट। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हमने पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि पावर सेट जो होता है सबसे पहले हम उसका नल सेट बनाते हैं, खाली सेट। नेक्स्ट हमारे पास है P इक्वल टू 1 2 3 से हमारे पास 10 तक एक सेट है। वो कह रहे हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो आप लोग सोचें कि क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म है? नो, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास होती है जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं इन द रूल ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो वो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स होगा। अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन अ स्कूल इज़ अ फिनाइट सेट। अब स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद हमें पता होता है कि हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो फिनाइट सेट है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। अब वेल डिफाइंड सेट में क्या था कि हमें एक मतलब स्पेसिफिक जिसकी प्रॉपर्टी हो, जिसमें हमें सही से डिफ़ाइन किया गया हो। अब हमारे पास पूरी दुनिया के वो कह रहे हैं खूबसूरत तरीन शहर, लेकिन हमें नहीं पता कि उन खूबसूरत शहरों में किस शहर की वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमें सही से डिफ़ाइंड नहीं है, ये फॉल्स होगा। वो कह रहे हैं द सिंबल, ये जो हमारे पास ई का सिंबल है, डिनोट्स अ सबसेट। फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ये जो सिंबल होता है ये हमारे पास होता है बिलोंग का, जो हम कहते हैं ये एलिमेंट का, कंटेन का। नेक्स्ट है हमारे पास, सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ़ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। हमने क्या पढ़ा था कि सुपर सेट क्या होता है कि एक सेट है उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। इफ़ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो ये हमारे पास सुपर सेट है, तो ये बात ठीक है। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए 5 10 15 20 और 25। कार्डिनैलिटी क्या था कि हम देखते हैं एक सेट है, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। देखें 1 2 3 4 5,
तो इसकी कार्डिनैलिटी तो 5 है, बट ये कह रहे हैं 30, तो क्रॉस है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट है, इफ़ टी इज़ इक्वल टू, हमें एक टी सेट दिया हुआ है ए बी सी, और हमने बताना है कि क्या जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है टी में। यस, बिलोंग कर रहा है। दूसरा है कि हमारे पास एक सेट की फॉर्म में दिया हुआ है ए, क्या ये हमारे पास प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है टी का? क्या जो ए है प्रॉपर सबसेट है टी का? यस। नेक्स्ट कह रहे हैं जो एम्प्टी सेट है वो नॉट प्रॉपर सबसेट है टी का, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि एम्प्टी सेट तो इसमें है ही नहीं। आगे है ए बी हमारे पास प्रॉपर सेट है टी का, तो ये बात ट्रू है। ये ए बी है और ये मतलब एक सेट है ना ए बी, और दूसरा है मतलब टी का ए बी सी, तो पहला दूसरे में कंटेन कर रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है ए बी डी में, तो ए है ना इस सेट में, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है बी, सेट है हमारे पास बी, ये हमारे पास है प्रॉपर सबसेट ए बी सी का, तो ये बात ठीक है कि एक सेट जो बी है वो इसमें है, और फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस पहले सेट में मौजूद नहीं हैं, तो ये बात ट्रू है, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सी नॉट बिलोंग टू ए बी सी, सी तो हमारे पास इस सेट में मौजूद है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी सेट है इक्वल टू ए बी डी, इक्वल हमारे पास जो इक्वल सेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स हो सेम वही दूसरे में हो, तो ये तो हमारे पास इधर ए बी सी है, इधर ए और डी है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है 3 5 7, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है 2 3 4 5 का, इधर है 3 5 7, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इधर अगर हमारे पास होता 3 4 5 और इधर होता, इधर हमारे पास जैसे है 2 3 4 5, तो तब ये प्रॉपर सबसेट हो सकता था, लेकिन अब ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि 7 हमारे पास मौजूद ही नहीं है दूसरे सेट में। अब नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास 1 और 2 हमारे पास एक सेट है, वो कह रहे हैं ये नॉट प्रॉपर सबसेट है 2 3 4 का, ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि इधर हमारे पास ये 1 इधर है इस सेट में, और इस सेट में हमारे पास 1 मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक हमने जितनी आज ट्रू फॉल्स की हैं वो आप लोग को समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।